अब जो ना क्या कहते हैं कि अब ये जब अब क्लास के बाद में मेरा दिल करता है बंद करो मैं घर जाऊँ। मेरा दिल नहीं करता रिकॉर्ड करने को। तू याद दिला दिया करो, सारा दिन मेरे पास टाइम होता है लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं रहता काम करते करते। अच्छा ये देखो अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये लो, ये हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके। जी सर, आ यस रही सर, है। आ रही है। अच्छा अब देखो ये है हमारा आज का लेक्चर। अब पता नहीं कौन सा लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग में लगाना, सॉरी लगाना है। चलो मैं देख लूंगा। अच्छा, बस für ein und welche। वेल्च का मतलब आपको पता है विच हो गया, ठीक है। बस für ein ये कहते हैं वट ये है वट काइंड ऑफ, वट काइंड है। बस für ein का मतलब विच। इसका इसका एक यूज कैसे करना है ये देखो। Was für ein Film möchtest du sehen? यानी कि what kind of film willst du sehen? ये इसका सही जो है ना पता तुम लोगों को उस वक्त चले जब हम विच पे पहुंचेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं बताऊं। मैं आता हूँ यासिन के पास, मैं कहता हूँ यासिन मूवी दिखा। मूवी यासिन कहता है यार कौन सी फिल्म तुम देखना चाहते हो। यानी मैं उसे कहता हूँ यार एक एक्शन मूवी। अब उसने एक्शन मूवी उसके बाद 10 हैं। अब एक यहाँ पे आगे जाते हैं। अब जो है मैंने उसे टाइप बता दी है, टाइप। अब जब उसे टाइप बता दिया फिर उसमें वो पूछेगा विच मूवी। पहले मैंने उसे टाइप बता दी है। अब देखो बस आई आउटो मोस्टर तो कुछ कौन सी आउटो। अब एक दफा यहाँ पे ना एक दफा पहले ना ये पढ़ने से पहले मैंने चेंज करनी थी साइड इसकी। पहले विच को, हाँ अब देखो। अब यहाँ पे आ गया बेल्चे। पहले हमने वैसे पढ़ा था। यहाँ पे देखो अब मैं आया हूँ इस पे यासरी के पास। मैंने कहा जी कोई मूवी दिखा, इसने कहा वेल्शे यानी कि बस आई फिल्म वेल्सु जेन। मैंने कहा एक एक्शन मूवी। तो इसने एक्शन मूवी निकाली, 10 मूवीज निकाल ली, ठीक है। अब इसने मुझसे कहा विच मूवी, कौन सी फिल्म, ठीक है। अब ये देखो वैसी फिल्म हाथ तो शोन किसने, कौन सी मूवी तुमने पहले देखी है, ठीक है। विच या फिर मैंने उसे एक नाम बता दिया कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 007 की मूवी देखी है, मैंने ये मूवी पहले देखी है। फिर मैंने स्पेसिफिक मूवी बता दी उसने। यानी कि पहले एक पहले उसे काइंड बता दी है, काइंड बता दिया। फिर उसमें मैंने एक स्पेसिफिक मूवी बता दी। काइंड बनाने हुए बताना है कि उसके फर्स्ट आइन, ठीक है। और जब कोई चीज जो है ना कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। तो फिर उसने पूछा वस für ein Auto möchtest du kaufen, यानी विच काइंड ऑफ गाड़ी तुम खरीदना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ कार वुड यू लाइक टू परचेज, ठीक है। काइंड पहले काइंड समझ आ जाए कि यार तो अजीब सा ये टॉपिक है। फिर मैंने कहा ich möchte ein Elektroauto kaufen, कि मैं एक इलेक्ट्रो गाड़ी खरीदना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैंने उसको कलर नहीं बताया कि ब्लैक है ब्लू है कोई भी है। अभी मैंने उसको कलर नहीं बताया, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रो गाड़ी बताई है। अब देखो ये सब यहाँ पे देखो। मैं गया हूँ एक शॉप पे, ठीक है। मैंने शॉप वो जो है ना फिर खोईफा सेल्समैन, सेल्समैन से मैंने कहा भाई मैंने एक पेंट खरीदनी है। सेल्समैन ने कुछ मुझसे पूछा भाई was für eine möchten Sie kaufen, भाई कौन सी पेंट तुमने खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल जीन्स खरीदनी है या ड्रेस पेंट खरीदनी है, कौन सी पेंट खरीदनी है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि वस्ट काइंड ऑफ, ठीक है जी। तो फिर मैंने कहा ich möchte ein Jeans kaufen। अब मैंने उसे काइंड बता दिया, ठीक है जी। जब मैंने उसे काइंड बता दी उसे पता चल गया इस काइंड की
अब मेरी ये बात आप गौर से सुनो। जब तुम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हो, ठीक है, तो फिर मैंने कहा जी कि मैंने एक पैंट खरीदनी है, तो उसको नहीं पता कि भाई तुमने कौन सी पैंट खरीदनी है, तो उसने कहा उस शिप को पता नहीं है, तो फिर तुम उसने पूछा बस फिर आईने होजे möchten Sie kaufen। होजे क्या होता है? पैंट होती है। क्या आपने कौन सी पैंट, किस टाइप की पैंट खरीदनी है? जीन्स खरीदनी है कि ड्रेस पैंट खरीदनी है? समझ आई बात की? तो जब आपको टाइप ही ना बताओ तो कहेगा जी बस फिर आइन खरीद कहेगा व्हाट काइंड ऑफ। तो फिर आपने कहा जी ich möchte eine जीन्स kaufen, लेकिन आपने अभी तक उस जीन्स का कलर नहीं कहा। तो जब उसका उस सेल्समैन को पता चल गया उसने जीन्स खरीदी है, तो फिर उसके बाद वो कहेगा welche Farbe, which color। ठीक है, पता चला वस्फियन क्या होता है? ये अभी कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है तो फिर यस बताओ, सर। मैं एक और बताऊं। नहीं सर, ये तो समझ आ गई। एक और एग्जांपल भी दूं या पता चल गया? अब देखो, जैसे कि मैंने कहा जी कि मैंने एक मूवी में आया हूँ यासिन के, मैंने कहा जी कि यासिन मैंने एक मूवी देखनी है, तो यासिन ने कहा बस फिर आइन फिल्म, यानी कि तुमने एक रोमांटिक रोमांटिक मूवी देखनी है, एक एक्शन मूवी देखनी है, या एक थ्रिलर मूवी देखनी है, बस फिर आइन। ठीक है, तो मैंने कहा जी कि मैंने एक एक्शन मूवी देखनी है, ठीक है, तो इसने कहा ओके एक्शन मूवी, तो इसने 10 मूवीज दिखा ली हैं, ठीक है, तो इसने कहा वेल्शे फिल्म, अब तुम बताओ कौन सी मूवी वेल्शे, विश मूवी, कौन सी फिल्म इन 10 में से? तो उसके बाद उसके लिए विश, या फिर वेल्शे फिल्म हासिल शोन कैसे कि कौन सी फिल्म तुमने ऑलरेडी देखी है? अब एक और एग्जांपल तो आगे देखो। अब जहां यहाँ पे तुम देखो देखें, अब मैंने कहा जी कि मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, और फिर बस फिर आइन ऑटो, यानी कि तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है भाई? तो तुमने कहा जी कि मैंने एक इलेक्ट्रो गाड़ी खरीदी है। अब तुमने स्पेसिफिक कर दिया कि मैंने इलेक्ट्रो गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, तो वेल्चे फारबे विच कलर, कौन सा कलर? ब्लैक खरीदना है, ब्लू खरीदना है, कौन? अब बड़ी, अब पता चल गया कि तुम्हें इलेक्ट्रिक खरीदनी है, ठीक है, लेकिन अब विच फारबे, वेल्चे कलर, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, तो जी सर। अगर जो है ना क्या कहते हैं कि ताहिर आता है तुम्हारे पास, यासिन कहता है जी कि यार यासिन मैंने एक मोबाइल खरीदना है। यासिन कहता है भाई कौन सा मोबाइल खरीदना है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कौन सा? तो ये कहते हैं कि मैंने एक ओप्पो खरीदना है। अब तुम्हें पता चलेगा ओप्पो काइंड का, ठीक है, तो अब तुम लोगों ने डिसाइड किया वेल छे ओप्पो, क्योंकि ओप्पो 15 भी है, ओप्पो 12 भी है। अब तुम लोगों ने ओप्पो का या ओप्पो का कलर वगैरह अब तुम लोगों ने स्पेसिफिक करना है, ठीक है। अब समझ आई? जी सर, मतलब सर वेल से वेल तो से विच हो मतलब गया ना, विच स्पेसिफिक हो कलर जाएगा एक, विच, ठीक है, मतलब बिल्कुल हाँ। वो स्पेसिफिक पूछना यानी कि चाह रहा है। वस्फियन क्या होता है, वैसे क्या होता है विच, यानी कि विच स्पेसिफिक हो गया, वस्फियन व्हाट काइंड ऑफ। अच्छा, अब सही। ये देखो, ये मंड क्या होता है, ये थोड़ी सी बुक है, ये मंड क्या होता है? एनीबॉडी। इसका एक सेंटेंस बना के अब तुम लोग बनाओ सेंटेंस। एनीबॉडी, ये मंड, क्या सेंटेंस बनाओगे? अब तीनों एक एक सेंटेंस बनाओगे। उसका मत, ये मंड एनीबॉडी, सर ये मन है क्या? इसके बाद वर्ब आता है, सेंटेंस बनाओ। एनीबॉडी। इसके बाद लगा, इसके जे एनीबॉडी, में हर हर कोई, कोई। हर कोई, इसको इसको आती है वोकैबुलरी। इसके बाद वर्ब लगाओ या इससे पहले लगा एक सवाल बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। मैं बनाओ एक सेंटेंस, मिसाल में, इस इस ये मुद्दा, सर बस आप हो बनाए। गया, इस ये मुद्दा के कोई है?
अच्छा। इस यमन दा क्या कोई है, मैंने सेंटेंस बना दिया। अब तुम लोग एक सेंटेंस बनाओ। क्यों भाई, अरीबा बनाओ, एनीबॉडी, हर कोई, हर कोई नहीं, एनीबॉडी, कोई भी मोडाल वर्ब के साथ, मोडाल वर्ब। हाँ, सर ये इसके बाद इसके इसके बाद बाद सर लगाओ, वर्ब अगर इसके शुरू में बाद लगाओ तो आएगा। ये सवाल बन जाएगा। हाँ? सर ये सही रहेगा सेंटेंस। यमन कॉनन दोइश यमन, स्प्रेशन एनीबॉडी कैन स्पीक दोइश। नहीं। ये मत, ये जो है एक पर सिंगल पर्सन है। हाँ, अच्छा, तो फिर वो क्या है, वह सिंगल उसकी पर्सन है। कॉन्जुगेशन क्या सिंगल होगी पर्सन क्या उसकी? होती है, कॉन्जुगेशन क्या होती है? सर वो तो वो डू भाई के डू साथ के भी साथ सिंगल ही एस टी पर्सन होता होता है है, ना। एस टी इशू। खांसटा है। और ये क्या है, ये एया है, यानी कि ही है ये। सर ऐसे हो सकता है यमन ये ऐसे पिज्जा एस ईस्ट, ये एया इस इस ऐसे तू इस एया से ईस्ट। हाँ, ईस्ट या बिल्कुल हो यमन सकता है। ईस्ट पिज्जा। यमन इस पिज्जा, यमन इस पिज्जा, बिल्कुल। कोई इसका पिज्जा क्या खा मतलब, रहा है। यमन इस पिज्जा? नहीं इसमें तो नहीं, एसन तो यमन नहीं से आया ना पिज्जा, खाने का। यानी कि somebody eat पिज्जा, नहीं लेना कोई चाहिए, पिज्जा खा लेना रहा है, चाहेगा, खा अच्छा रहा है, ऐसे लेना। हाँ, यमन इस खा रहा पिज्जा, है, अच्छा। यानी कि एनी आई, ईस्ट आई डबल आई एस टी डबल, हाँ ईस्ट जी, आई डबल एस एस एन टी, की पिज्जा, कॉन्जुगेशन। यानी कि somebody, ये है somebody eat पिज्जा। हाँ, अभी वो बिल्कुल ठीक है। अब बनाओ, यासिर और ताहिर बनाओ। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस तुम लेटर्स वगैरह में लिख सकते हो, कोई आगे बोल भी सकते हो। ये इस तरह बोलने या लेटर में लिखने, ये बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। सर ऐसे हो सकता है यमन ईस्ट नहीं यमन ये हाँ, ये मत फार फॉर आर्ट फेट फार आर, बिल्कुल या को बिल्कुल, कोई ये साइकिल मत चला रहा फेट है। फार आर। हाँ, ये मत फेट फार आर। ठीक है। भाई, ये मत गेट, ये मत के कोई जाता है, कोई जाता है। ये मत गेट, ये मत कॉम्ट, इतने आसान तो है यार, यासिन। ये मत गेट, ये मत कॉम्ट, ये मत फ्रुस्टुक्ट, ये मत schläft। कोई सोता है, कोई जाता है, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई सर हाँ, एनीबॉडी आपने बोला ना यमन का मतलब, तो मैंने जो फर्स्ट जुमला बनाया था इंग्लिश इंग्लिश में को, ये था कि इंग्लिश एनीबॉडी जाए कैन स्पीक भाड़ में। डूइश। किस, नहीं सर, इसको फिर कैसे किसको? बनाएंगे जर्मन में, वे पूछना चाह रहा हूँ। एनीबॉडी कैन jemand स्पीक kann Deutsch डूइश। sprechen। हाँ जी, खान। अच्छा, उसमें कान आ जाएगा। अच्छा, अच्छा वो जी। अगर वो तुम बनाओगे ना ऐसे, खान jemand Deutsch sprechen, तो फिर अच्छा है। सर ये जो नहीं यमन है नहीं ये नहीं, सवालिया है। अगर तुम तो लगाओ ना खान jemand Deutsch sprechen, तो ये अच्छा है कि क्या कोई जर्मन बोल सकता है। jemand kann Deutsch sprechen या जर्मन, कोई जर्मन। हाँ, हाँ, तो वो तो सवालिया में आ गया ना। सर इस तरह हो सकता है कन यमन या आइन बोल फिल्म सकता है, kann फिल्म jemand जैन। helfen sehen। बस ये तो मतलब सर ये बीच में भी यूज हो सकता है ना, आप बोले थे स्टार्टिंग में इसको यूज इश्क, कर रहे हैं। इश्क खान ये, तो यासिन आपको पता नहीं कि नहीं जब पहले कन भी आएगा आ तो सकता है, पहले बाद आएगा। में भी आ सकता है। हाँ भाई, मैंने पहले पहले भी आ बैक सकता है, वर्ब बाद में भी आ शुरू में सकता है लगाओ, ना। या बाद सेकंड ऐसा लगा दो। somebody, आइए देखो, hat jemand den neuen Film in Kino gesehen? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या किसी एनीबॉडी को कोई थिएटर कोई थिएटर में, थिएटर किनो, नई फिल्म सिनेमा, देखने के लिए सिनेमा, क्या किसी ने गया सिनेमा है। में नई फिल्म देखी है? हाँ। अच्छा, अब ये देखो एक वर्ड, niemand, nobody, सेंटेंस बनाओ।
कोई भी यहाँ नहीं है, मैंने उत्तर बता दिया। सर या इसके भी वही रूल्स होंगे जो यमन कोई के भी थे। यहाँ नहीं है। या नेमन तो इज नीमड सर इज ये द, नेमन का बिल्कुल मतलब क्या है? नीमड इज द, नीमड इज हियर, नीमड इज द। या या नोबडी, नीमड कोई नहीं, नीमड ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी में नहीं था, नोबडी। नीमड इस नेमन इन इमसिमा, सिमार। नीमड इस इमसिमा, कोई भी घरों में नहीं है, बिल्कुल ताई, वेरी गुड। नीमड इस गुलुकुलिश, कोई भी कुछ नहीं है। सर मैं तो खुश हूँ। अच्छा, अब एक सेंटेंस है आलस, ये क्या होता है? ऑल। ये पढ़ो भाई यासिन। इश म्यूज मूस इश नहीं, म्यूज मूस, आल ये मूस। आल म्यूज आलस आलस वॉर भाई बेर ये को बेरी क्या कहते हैं? ये बेरेथिया इकट्ठा क्या हुआ? हाँ, जब इकट्ठा है तो टीआई क्या को पढ़ेंगे? हाँ जी। आई पढ़ेंगे ना वॉर अ, वो बेरटन वॉर बेरेटन बेगाइटन होगा ना आई। हाँ, क्या हो गया? बेरेटन अच्छा हाँ वॉर बेरेटन इसका मतलब क्या होगा? आई या मस्ट मुझे ये या सारा काम करना जरूर। आई मस्ट आई मस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग, यहाँ मुझे ये सारा काम करना है, तैयार करना है। आज मस्ट प्रिपेयर अब कोई सन्ना अभी तुम्हें भी आलस का बनाओ। सर आलस का मतलब एवरीथिंग, एवरीबॉडी या मतलब एवरीथिंग? एवरीथिंग। मुझे सब कुछ खाना है। या Ich muss alles essen. अब ये क्या है? एटमस, ये तो बताइए, पता है ना ये? हाँ, लिटिल बिट सम, ये सम है। ओके, ये देखो, मैं कुछ जर्मन अंडरस्टैंड करता हूं, ये सुनना सुनाओ। मैं कुछ जर्मन समझता हूं। या सर ये कुछ एटवस सम, यूज होगा एटमस का इसमें? मतलब सम है, कुछ है। मैं कुछ जर्मन समझता हूँ। नहीं अच्छा, नहीं, सम, समथिंग सिर्फ नहीं है सम इसका है। मतलब, सिर्फ सम है। सर Ich इस kann etwas ना Deutsch कहना जानता हूँ kennen. वो कुछ होता है, समझता हूँ। सर अच्छा, वो understand. इस मैं मैं समझता जर्मन हूँ। समझ कुछ समझता हूँ ना थोड़ी बहुत अगर तुम कहना यूज करोगे तो वो होगा ich kenne इश etwas Deutsch। इश हाँ हाँ हाँ, बस्टे बिल्कुल बिल्कुल, बस्टे ही ich होगा ना verstehe, ich verstehe स्टेट etwas डुइच Deutsch। या ich एटवस kenne डुइच है etwas Deutsch, बिल्कुल ठीक है, ich verstehe etwas Deutsch, ठीक है। Ich kann etwas Deutsch kennen, ने ये मतलब नहीं, ich kann etwas Deutsch verstehen, ये ठीक है। kennen ठीक है, लेकिन अच्छा सेंटेंस नहीं है। verstehen ठीक है। हाँ भाई, समझ आएगी ना? क्या नाम है, ताहिर?
ये जी क्या सर, है? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पता मैं पढ़ा हुआ है A1 में, क्या है इसका मतलब? निच का मतलब क्या है? क्या मतलब है? नथिंग। nothing. मैंने कुछ नहीं किया। Ich ये mache मैंने कुछ nichts. नहीं किया पास्ट का सेंटेंस है। एक सेकंड, इश Gemacht. माखे नहीं, इसका मतलब मैं कुछ नहीं करता। आई मीन मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी ठीक है। इश माखे नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, ये प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। इश माखे बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये पास्ट का सरना, ये बनाओ। ये तुम्हारा सरना बिल्कुल ठीक। इश माखे नहीं, मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। अब बनाओ पास्ट का सरना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ Ich habe nicht. हाँ, भाई झाटे निश्चित, ये भी ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं था। झाटे निश्चित, मेरे पास आई हैड नथिंग, ये भी ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम लोग सुनाओ। ये कैसे बनेगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये भी ठीक है। झाटे निश्चित, ये भी ठीक है। सर ये हाँ निश्चित बिल्कुल, मतलब आखिर में भी यूज हो सकता है? दोनों ने आखिर में यूज किया। शुरू में भी यूज हो सकता है, आखिर में यूज होगा। बर्फ। Sir, इस तरह हो सकता है ich war नहीं, nichts वहां नहीं gemacht. आएगा। एक थोड़ी सी चेंजिंग रह, अरीबा थोड़ी सी चेंजिंग रह गई है। थोड़ी सी चेंजिंग अरीबा, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग रह गई अरीबा। इस बार निच दिमाग, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा अरीबा? थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। या Ich habe एग्जैक्टली, nichts gemacht. निच के बाद मैंने कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली ये है। इशाबे निच के मगर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। वही Yes, लिखा हुआ sir. है, इशाबे निच के बाद। मुझे नहीं पता, ये वही लिखा हुआ है। अब देख लिया ना ताहिर और यासीन, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जी सर। जी अभी ये सर। था लेक्चर। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, आगे मुझे नहीं पता इसकी वो शीट है कि नहीं है, लेकिन बुक इसकी बुक में है ये। आगे वाला जो लेक्चर रिलेटिव वाला नेगेटिव, ये रिलेटिव सच है। ये है करेक्शन यहाँ पे, रिलेटिव सच। हाँ लगी हुई सर है। इसकी रिकॉर्डिंग लगाई है ना? ये है, वही ना, ये देखो, ये प्रोफेशनल जर्मन आ गया है। इसमें एक एग्जाम में ये नहीं आता, ये प्रोफेशनल जर्मन है, ठीक है। रिलेटिव ऐसे में नॉमिनेटिव, ठीक है। ये अगर यूज करो तो ये प्रोफेशनल बड़ा मजे का होगा, बड़ी बढ़िया अप्रिशिएटिव ये भी। दे आर दी 10, ठीक है। ये मास्कुलिन फेमिनिन नॉमिनल और प्लूरल, ये तुम लोगों को पता है। दे आर मास्कुलिन, दी यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस, और ये प्लूरल, और दी जो है एड वाला, ये प्लूरल, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। और अब ये देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आगे शाफ्टर कहते हैं, ठीक है जी। हाउ जो है ना, वाला नाम को शो कर रहा है, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, दे आर दी 10 और प्लूरल, ये आप देखते हैं अभी। ये भाई नेबन जास के हम एंडे, क्योंकि आपको पता है नेबन जास में हमेशा जो है ना वर्ब एंड पे आता है, ठीक है। वर्ब को हम एंडे, यानी कि वर्ब एंड पे आएगा, आपको पता है ये। और ये दिया जो है, ये उसमें ये आप एक सेंटेंस देखें, अहमद इज माइन फ्रेंड, ये आपको पता है इसका मतलब क्या है।
Er lebt in Deutschland, ये भी आपको पता है कि वो जर्मनी में रहता है। अब इसको हम करेंगे मैच करेंगे। अहमद इज माय फ्रेंड। अभी इसका आर्टिकल क्या है फ्रेंड का? क्या है आर्टिकल? दया। अहमद Dear, मेरा दोस्त है जो देयर जर्मनी में रहता है। यानी कि दया हो गया जो। दया जो इन डजन लेफ्ट। समझ आई बात की? ये है प्रोफेशनल तरीका। यानी कि इन दोनों सेंटेंस को इकट्ठा कर दिया। तो ऐसे दो दो लिखने के बजाय ना, हाँ सर ये जो लेफ्ट है नहीं, इसका लेफ्ट का मतलब रहना। मतलब रहना क्या होता क्या है। रहना था? हाँ रहना होता है। यहाँ पे अच्छा ये बताओ, सही इसका है। मतलब भी रहना होता है, वोहन का मतलब भी रहना होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कोई बताएगा? कोई बताएगा? वोहन का मतलब भी रहना, लेबन का मतलब भी रहना, क्या डिफरेंस होता है? हाँ बताओगे? अरे नहीं तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा ना। अरे नहीं मेरी बात सर। सुनो। ये देखो, ये क्या जी है? जी बता। लेफ्ट इन डॉइचलैंड, यानी कि डॉइचलैंड क्या है? जर्मनी है। ये कंट्री की बात हो रही है। वो ये नहीं है वो लाहौर में रहता है, नहीं। अगर वो कहे ना को स्टुटगार्ट में, लाहौर में या दिल्ली में रहता है, तो वहां पे वोन आएगा। सिटी में वोंट, कंट्री में लिव। समझ आ गई? अगर वो पाकिस्तान में रहता तो क्या? एयर लिव्ड इन पाकिस्तान। अगर वो लाहौर में, एयर वोंट इन लाहौर। अब समझ आ गया? अच्छा अब देखो आगे। yes, sir. ये है प्रोफेशनल जर्मन। BMW ist ein schönes Auto. Das Auto möchte ich haben. ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ। अब इसको हम करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मैच करेंगे। BMW ist ein schönes Auto, जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, जिसको मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल? ऑटो का आर्टिकल क्या? जिसको मैंने चाहिए। Das. 10। Das ich बस आ जाए। habe। और जो है möchte, नेबर सेंटेंस में आगे आएगा möchte। ठीक है? ठीक है ना? समझ आ गया ना? Sir, ये haben होगा यहाँ पे? हाँ haben haben ही आएगा ना। होगा। क्योंकि möchte जो है ना, ये सेकंड प्लेस पे है ना, तो ये haben कंप्लीट फॉर्म में है। सर भाई ये इसके देखो, साथ möchte अच्छा सेकंड प्लेस पे है। हाँ वो haben मुफ्ते, हाँ कंप्लीट फॉर्म मुफ्ते में आ आएगा। गया सेकंड। अपनी फॉर्म। हाँ अच्छा, haben उसी तरह रहेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये इस आईने रोटी खत से, यहाँ एक रेड कैट है। Ich möchte Katze kaufen, कि मैं इस कैट को परचेज करना चाहता हूँ। ये कैसे बनेगा भाई? बनाओ, बनाओ। यहाँ एक रेड कैट है जिसको मैं परचेज करना चाहता, जिसको मैं बाय करना चाहता हूँ, जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ। Hier ist eine rote Katze और आगे फिर बनाओ बनाओ। दी आ जाएगा। दी दी सर वो दी इश हो जाएगा। दी इश मुश्ते काफिन आ जाएगा। दिश कार्ड से हाँ। मुश्ते काफिन आ जाएगा। Die क्या? ich kaufen möchte। ये देखो, म्यूजिक एंड पे आएगा भाई यासिन। हाँ सर सॉरी क्या? सॉरी। अब देखो, ये पढ़ो भाई। मतलब पढ़ के मुझे मतलब बताओ। पढ़ो तीनों ही मुंह में।
Das ist der Student, der aus Pakistan kommt. ये यहाँ स्टूडेंट कोई इसमें पाकिस्तान से आया है। या अच्छा ये पढ़ो। unterstützen का मतलब होता है सपोर्ट करना, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। Das sind die Freunde, die immer mich या unterstützen बिल्कुल सही पढ़ा unterstützen. unterstützen। ये मेरे दोस्त हैं और ये मुझे या जो मुझे सपोर्ट सपोर्ट करते करते हैं। हैं। अच्छा ये देखो अब die sind die Schüler, die fleißig lernen, fleißig मेहनत से लर्न करते हैं। शूला क्या था, स्कूल के जो स्टूडेंट थे उनको शूला कहते हैं। Das sind die Bücher, die sehr interessant sind। ये बुक्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। Das sind die Katzen, die im Garten spielen। ये कैट्स हैं जो गार्डन में खेलती हैं। भाई ये थे रिलेटिव सेंटेंस नोमिनेटिव के साथ, ठीक है। तो अब जो है ना ये अब और थोड़े से मैं दिखाता हूँ थोड़े से अजीब से सेंटेंस बुक के अंदर, क्योंकि ये तो थे इजी सेंटेंस ना। हाँ सर ये भेज दीजिएगा ना अभी ग्रुप भेजता में हूँ, ये अभी शीटें। भेजता हूँ, बल्कि मैं ये एक सेकंड जाते हैं यहाँ पे यहाँ कहाँ oh my God। अच्छा जी अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को बुक। ये है आपका एट आगे ऐसे ओके। और अब खोलेंगे बुक। ये था ये ओके देखो Peter White ist ein Radiosprecher
der in der Sendung eingeschlafen ist, ठीक है, वो एक रेडियो एक्सप्रेस है, पीटर वाइट है, जो रेडियो क्या होता है, रेडियो चैनल में जो सो गया है, ठीक है, ये एंड पे आ गया, हमने जो किया एंड पे आ गया, ठीक है, ये उन्होंने एग्जाम्पल बताई है। और अब ये देखो, यानी कि ये यहाँ से करते हैं, ये वाला, ये 2 वाला और 3 वाला करते हैं यहाँ पे। Monika Gruber hat ein neues Stück, es ist sehr lustig। अब इसको कन्वर्ट करना है ये नीचे, इस सेंटेंस को कैसे होगा? मोनिका ग्रूबर hat, ये स्टुक का आर्टिकल 10 है, क्या hat ein neues Stück, यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा जो बहुत फनी है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? सर अगर उसका आर्टिकल 10 है तो 10 ही आएगा। और अब यहाँ पे क्या नीचे? बाबरा अच्छा ये भी करो, एक तो करेगा जी, ये ताहिर तुम करो, ताहिर और यासिन और एक रीवा करेगी, ये वाला नीचे वाला रीवा करेगी। जल्दी जल्दी करो, टाइम थोड़ा है। सर बाबरा का जो है वो 10 आएगा। बाबरा का 10 है, क्यों भाई? यासिन तुम क्या कहते हो? यहाँ पे 2 है, क्या नाम है तुम्हारा? दी, सॉरी, फिर 10 फेंसिया डैश क्या? तो सर तो दी फिर सर आएगा। दी आएगा, क्योंकि फिर वो 2 हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो फिर दी आएगा, एक और फिर दो दी दो आएगा। जगह खाली हैं यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो यासिन। बाबरा का दी और फ्रेंड्स का 10 आएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाँ जी, सर लास्ट वाले यही में तो बात वर्ब है। आएगा ना, ये ज्यादा काली कर आर्टिकल रहा था, आएगा ना वो। यहाँ पे वर्ब आएगा। यहाँ पे arbeitet आएगा आखिर में। एग्जैक्टली, arbeitet आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बाकी यहाँ पे यहाँ तो पे दी बारबर आएगा, यहाँ पे का दस्ते हैं, दी आएगा बिल्कुल ना। सही यासिन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे पूरा सेंटेंस है। रिपत तुम्हारा मुश्किल, तुम्हारा काम मुश्किल है। जी sind bekannte Personen, मतलब वो वेल नोन लोग हैं। जी arbeiten schon lange in ihrem Beruf। हाँ बिल्कुल, दी डी हो जाएगा। डी हो जाएगा ना, डी। हाँ डी या या दी schon schon lange lange, sie arbeiten। या दी schon नहीं lange, नहीं, दी आएगा, दी sie arbeiten। दी हाँ, आएगा, सर स्टार्ट में दी आएगा। स्टार्ट हाँ में नहीं दी, आ जाएगा? दी हाँ, दी दी schon schon lange lange नहीं, arbeiten। lange, दी schon lange in ihrem Beruf, Lange या arbeiten। बिल्कुल, ये ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे एक और भी है चीज, एक पंगा और भी है, और वो पंगा ये वाला। तीन तीन चीजें, ते रेडियो शिप्रेशा, यानी कि रेडियो जो है ना, वो रेडियो शिप्रेशा, जो रेडियो बोलने वाला बंदा जो सो गया था, वो मशहूर है। ठीक है, 200 कौम में जो सो गया था वो मशहूर है। रेडियो शिप्रेशा जो सो गया था वो मशहूर है। तीन तीन चीजें आ गई, यानी कि ये देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल द स्किन्ड, यहाँ पे क्या मैं बताऊं,
बच्चा जो बहुत बीमार था हाँ नहीं Kontenschlafen या लेफ्ट Kontenschlafen. Düsseldorf या Kontenschlafen बिल्कुल समझ आई बच्चा जो बीमार था सो नहीं सकता था 3 सेंटेंस समझ आई बात की क्यों भाई यासीन और बच्चा जो बीमार था सो नहीं सकता था जी सर। सो नहीं सका ये रिजिस्वर इसे कहते हैं डायरेक्टर रिजिस्वर डायरेक्टर और फिर क्या बन सकता है इसका आर्टिकल दिया होता है फुटबॉल फिल्म में जो गया। फिल्म फुटबॉल फिल्म बनाता है लेफ्ट इन डुसलडोर्फ रहता है डुसलडोर्फ में अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक मैं सर को देता हूँ काम जो मैंने तुमको कहा तुमने किया कैसे बनेगा काम जो मैंने तुमको कहा तुमने किया कैसे बनेगा अभी सोचो काम जो मैंने तुमको कहा तुमने किया सोचो जरा अब मैं इसको और खोल अब मैं तुमको काम देता हूँ काम की जमन क्या होती है काम टी Die Arbeiter. आरबाइटा नहीं आरबाइट जो मैंने तुमको कहा इससे क्या हो जो मैंने तुमको कहा क्या है नहीं 10 सर क्यों आएगा 10 आएगा ना दी उसके आर बाद। इसने कहा नहीं दी आर बाइट अच्छा great। जो मैंने तुमको कहा हाँ अरीबा बना भी ताहिर इसने दी आर बाइट तुम्हें हिंट भी दे दिया जो मैंने तुमको कहा पास्ट है कहा जो मैंने तुमको कहा सर कहा के लिए सागर क्या वर्ड यूज इसका होगा? पास्ट Die ist, dich डिश gesagt. नहीं वेल्च दिया ठीक है मैं सही मान दिया कैसा आगे हाँ दिया कैसा आगे gesagt भी ठीक है दिया भी सक दी भी ठीक है दी इश दिया gesagt आगे एक चीज मिस है नहीं वेल्च बाइट। काम जो मैंने तुमको वैसे तो आते ही नहीं है तो जो नहीं जो नहीं की जगह पे जो के वेल्च लिए नहीं डी आ आएगा। गया जो के ना, लिए दिया जो के हाँ लिए डी आ गया, डी। ठीक 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 ठीक। सर अरे इसके बाद फिर नहीं कॉमा लगेगा और फिर हेल्पिंग तीसरा वर्ब आएगा ना कि तुम हेल्प जो मैं कहा परफेक्टली हमें हेल्पिंग नहीं आता या habe ich इश्तिक habe से हाँ भी एंड पे आएगा काम जो है तुम नहीं हाँ भी gesagt एंड एंड पे पे नहीं आएगा आएगा। ना वो क्या निबसन नहीं दी aber die ist gesagt habe तुमने किया अब भी आप फिर दोबारा पास रहे तुमने किया अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कॉमा को हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा यानी यहाँ पे देखो यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है बुक है कौन सा था ये सॉरी ये तो और बुक हो गया कोर्स ये देखो यहाँ पे ये
ये अब यहाँ पे ये कंडीशन है, यानी कि हेल्प यू कर पे लेगा। हाँ, क्या तुमने किया, क्या तुमने किया, हेल्प यू कर पे लेगा। क्या Marks तुमने to किया, uh, कि मार्क्स एंड पे आएगा। गेम मार्क तो आएगा ना, नहीं आएगा। क्या तुमने किया, हाँ, या has to के mark या has to के mark वेरी गुड। अब ये सेंटेंस बना कैसे, आप पूरा सेंटेंस बताओ। die Arbeit, die ich gesagt habe, Ja, hast die du gemacht? Arbeit, die ich dir gesagt habe, hast du gemacht। ये सेंटेंस बना। काम जो मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने किया, ये सेंटेंस बना। अब इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में कैसे बनेगा, काम जो मैं तुमसे कहता हूं तुम करोगे, प्रेजेंट में। आज मैं तुम लोग से बहुत काम ले रहा हूं। काम जो मैं तुमसे कहूं तुमसे करोगे, तुमको दूं तुमसे तुम करोगे। कोई चवन हो गया, आप चले गए हो। अच्छा अच्छा, आ गए, नहीं कॉल सर। कट हो गया। जल्दी करो, कॉल का टाइम खत्म हो गया, होने वाला है। सर दिमाग लड़ाएंगे तो अच्छा बना सब के फिर बाद में बताएंगे होमवर्क कर आपको। लेना, देखिए ये आसान है, इसमें प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा। सर इस तरह हो सकता है die Arbeit, die ich sage, नहीं, मार्क्स willst हो, du रिश्ते machst के मार्क्स हो, बस जो मैं तुमसे कहूँ मार्क्स हो, बस करोगे। हाँ, अच्छा ये marks आसान सा नहीं। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये होमवर्क तुमने देखे, ये 3 का बी पार्ट है, बी और सी। ये देखो, ये बी पार्ट है, ये इसमें वेल्च है, बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक है। इसमें बस वेल्च बस भी आने वेल्च है, और हाँ, ये देखो, ये 9 का बे पार्ट, ये देखो, ये रिलेटिव सेस है, रिलेटिव सेस में नोमिनेटिव, ये 9 का वही वाला, वही जो वही हम कर रहे थे। देगा दे, यहाँ कम पे दे तक और दी का में 10, ये वाला, ठीक है। और इसके ये नीचे, ये भी वही है,
ये वाला, या ये वही है कि जो अभी आप तुमने 3 देखें, ये वो वही है, यानी कि इसका डे फर्स्ट। और इस बस इतना ही है, एक काम थोड़ा ही है। आज तुम लोग इतनी बड़ी बातें की मेरे साथ जर्मन में, ठीक है। चलो जी, फिर कल हम नया, यार मुझे याद रहा ना, तो मैं आज लेटर आई नहीं, इंशाल्लाह तुम लोग को 2 भेजने, तो घर जाती ना ये चिट्ठी को हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। हाँ, अभी मैं इसको